हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सरलीकरण के सवालों को हल करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि इस तरह के जो सरलीकरण के सवाल होते हैं इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता है कि भाई गलती कहाँ पर हो गई है, हमने तो पूरा सवाल सही किया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपकी गलतियों को भी समझाया जाएगा कि आप गलतियाँ कहाँ पर करते हैं और इस तरह के सवालों को बहुत अच्छे से हल करना भी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर देखिए, जैसे कि पहला सवाल है 4 + 4, इसके बाद में गुणा है 18 है -6, इसके बाद में माइनस का 8 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर माइनस है, फिर माइनस है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई पहले हमें गुणा करना है या घटाना करना है या जोड़ करना है। ठीक है भाई, पहले हमें पता हो, अगर मान लीजिए हम पहले माइनस कर देंगे तो गलत हो जाएगा, अगर पहले गुणा कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको सही क्रम में हल करना होगा, तभी हमारा सवाल हल होगा। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, इसके लिए एक रूल है जिसका नाम है वॉर्ड मास रूल। ठीक है, क्या है? वॉर्ड मास रूल। ठीक, तो वॉर्ड मास, ठीक, वॉर्ड मास रूल। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक। ठीक, यानी सबसे पहले कोष्टक के अंदर कोई भी संख्या होगी तो उसको हल करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में ऑफ वाला गुणा को हल करेंगे, फिर आता है हमारा डी मतलब डिवीजन, यानी फिर हम भाग को हल करेंगे, फिर आता है एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को हल करेंगे, इसके बाद में आता है ए मतलब एडिशन यानी जोड़, और फिर आता है एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। ठीक है, यानी सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर की संख्या को हल करेंगे, फिर इसके बाद में ऑफ वाला गुणा, फिर इसके बाद में हम डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो इसको आप समझ लीजिएगा कैसे हमें यहाँ पर करना है। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, फिर इसके बाद में हम भाग को हल करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद में गुणा को, और फिर जोड़ को, और फिर घटाना को। ठीक है, इसी क्रम में हम हल करेंगे। एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब इसकी मदद से पहले सवाल को हम हल करते हैं। ठीक, तो पहला सवाल है हमारा 4 + 4 × 18 यानी 18 -6 और -8। ठीक, और बटे में हमें दिया गया है 123 यानी 123 × 6, इसके बाद में माइनस 146 × 5। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वालों को हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए कोष्टक, तो कोष्टक इसमें है नहीं, फिर आता है भाग, तो भाग भी नहीं है, हमारे पास में है गुणा, तो गुणा है इन दोनों के बीच में, तो पहले चलिए गुणा कर लेते हैं। तो बाकी संख्या को ऐसा कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर है 4 + 18 और 4 का गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 4 × 8 = 32 की 2 हाथ से लग जाएगी हमारी 3, 4 × 1 = 4 और 3 7, कितना हो गया? 72। ठीक है, तो हमने 18 और 4 का गुणा कर लिया, तो 18 × 4 = 72 हो गया। फिर यहाँ पर है माइनस का 6 और माइनस का 8। ठीक, अब हमें क्या करना है? देखिए, इसके बाद में यहाँ पर अब हम देखिए, यहाँ पर गुणा कर लिया, अब आता है प्लस, तो प्लस है इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, तो इन दोनों को भी हल करना पड़ेगा भाई। तो 72 और 4 को जोड़ लीजिए, तो 72 और 4 हो जाएंगे हमारे कितने? 76, और इसके बाद में माइनस का 6 और माइनस का 8। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है हमें? इसके बाद में माइनस करना है, तो माइनस इन दोनों के बीच में है, तो 76 को ऐसे ही लिखा रहने देते, ये हो गया 76। अब माइनस का 6 और माइनस का 8, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 8 और 6 हो जाएंगे कितने? 14, तो ये हो गया हमारा 14। अब 76 में से 14 को घटा दो, तो देखिए 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 7 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, यानी कितना आ गया? 62। यानी इन ऊपर वाली संख्याओं को हल करने के बाद में हमारे पास में कितना आ गया है? 62 आ गया है। ठीक, अब हमें नीचे वाली संख्याओं को हल करना है, तो चलिए अब हम यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं को हल करते हैं। ठीक, तो पहले देखिए हमें क्या करना है? कोष्टक फिर भाग, तो भाग इसमें नहीं है, कोष्टक भी नहीं है, है गुणा। ठीक है, तो गुणा यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो चलिए सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो 6 का गुणा 123 में करते हैं। ठीक है, तो 123 × 6, तो 6 तिया 18 की 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल आ जाएगा 1, 6 × 6 और 1 7, कितना हो गया? 738। ठीक है, यानी इसको हल करने के बाद में आया 738। ठीक, फिर है माइनस, अब इन दोनों को हल कर लो, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे, कितना है? 146 × 5, तो चलिए करते हैं। 5 × 6 = 30 की 0 हासिल आ जाएगा 3। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए 5 × 4 = 20, 20 और 3 23, 23 की जाएगी 3 हासिल आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, फिर इसके बाद में 5 × 1 = 5 और 2 7, कितना हो गया? 730। ठीक, समझ में आया भाई? इन
दोनों को हल किया, यानी इन दोनों को हल किया तो कितना आया 738, और इन दोनों को हल किया तो कितना आया 730। तो ये है हमारा 738 और बीच में क्या है माइनस और फिर क्या है 730, तो ये हो गया 730। अब 738 में से 730 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 8 ही बचेगा। देखिए 738 और 730 तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। तो इसके बटे में आ जाएगा हमारा 8। अब 8 से भाग लगा दीजिए, तो भाग हम लगाते हैं 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर 8 है तो 2 चौके 8, यहाँ पर 2 तिये 6, 2 एकम 2, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 31/4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को हल करते हैं। इसके बाद में हमारा दूसरा सवाल है, इसको हटा देते हैं और दूसरे सवाल को हल करते हैं, ठीक। चलिए दूसरा सवाल है हमारा, देखिए यहाँ पर कोष्टक के अंदर है 6 + 6 + 6 कितनी बार है 4 बार है, तो हमने 4 बार लिख दिया, फिर कोष्टक बंद और यहाँ पर भाग है हमारा 6, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में देखिए इसके बटे में हमें दिया गया है 4 + 4 + 4 + 4 और फिर भाग है और फिर से क्या है 4 है, ठीक। चलिए तो इसके अनुसार हम सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं को हल करेंगे। तो इसके अनुसार सबसे पहले क्या होगा, कोष्टक के अंदर वाली संख्याएं हल होंगी, ठीक है। तो सभी को जोड़ दो, तो 6 6 6 सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 × 24, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 24। इसके बाद में फिर क्या है भाग और फिर है 6, ठीक। चलिए अब नीचे वालों को कर लीजिए। अब देखिए इसके अनुसार देखिए सबसे पहले क्या होता है कोष्टक हल होता है, तो इसमें तो कोष्टक है ही नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला क्या है भाग है, तो भाग इन दोनों के बीच में है तो पहले भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी संख्याओं को ऐसे ही लिखेंगे, फिर इसके बाद में इन दोनों का भाग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 4 + 4 + 4 ये 3 बार हो गया यहाँ तक, और ये दोनों तो भाग में हैं। तो 4 से यदि हम 4 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 4 एकम 4 यानी 1 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा +1, ठीक। चलिए अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर सकते हैं कि पहले जोड़ देंगे फिर भाग करेंगे, तो फिर गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है पहले भाग ही करना है, ठीक है। अब 24 में 6 से भाग लगा दो कितनी बार जाएगा 6 चौके 24, कितनी बार जाएगा 6 चौके 24 यानी 4 बार। तो इसमें इससे भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब इन सभी में प्लस प्लस ये सभी को जोड़ दो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 1 13, तो कितना आ गया 13, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4/13, ठीक है। समझ में आया कितना आएगा 4/13, ठीक। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल हमारा क्या है 3 + 4, तो ये हो गया हमारा 3 + 4, इसके बाद में भाग यहाँ पर हो गया 2 × 3। अब आ जाइए बटे में क्या है 4 + 3 फिर गुणा 2 फिर भाग 3, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं 4 + 3 × 2 फिर भाग 3, ठीक। चलिए तो इसको भी हम इसी के अनुसार हल करेंगे। तो सबसे पहले कोष्टक, तो कोष्टक तो है नहीं, फिर इसके बाद में भाग, तो भाग देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो चलिए कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर देखो 3 को ऐसा कैसे लिखेंगे प्लस, इन दोनों के बीच में भाग है, 2 से 4 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। इससे इसमें भाग लगाएंगे 2 दूनी 4 यानी 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 फिर गुणा यहाँ पर है 3, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है हमारा 4 + 3, ठीक है, और इन दोनों के बीच में भाग है, तो देखिए क्या है 2/3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए गुणा में है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 × 2/3, ठीक है। 2/3 का मतलब है कि 3 इसके बटे में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है ये दोनों गुणा में है, ठीक है। 3 × 2/3, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 + 2 × 3 और बटे में यहाँ पर देखिए 4 प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है इसका गुणा इसमें होगा तो 2 ही आएगा, तो ये आ गया हमारा 2। अब देखिए हमें यहाँ पर पहले गुणा करना होगा, ठीक है ना, यहाँ पर गुणा करना होगा, तो ये हो गया हमारा 3 + 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक, और बटे में 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक। चलिए तो 6 और 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9 और बटे 6, अब इसको काट दीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो कितना आ गया है हमारा 3/2, और यही 3/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सरलीकरण के सवाल हैं उनको हम इसी तरीके से बोर्ड मास के रूल के अनुसार हल करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।